जय हिंद दोस्तों। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा आरकेएस में। तो आज हम राज्य के कार्यकारी को देखेंगे कि राज्य में किस प्रकार कार्यपालिका काम करता है और उसके कितने अंग है और वो किस प्रकार से काम करते हैं। उसमें से सबसे पहले जो होता है वो राज्यपाल होता है। जैसे केंद्र के स्तर पर जो कार्यपालिका होता है उसमें राष्ट्रपति जैसे काम करता है, उसी प्रकार राज्य में जो कार्यपालिका जो होते हैं उसका जो प्रमुख होता है, जो संवैधानिक प्रमुख होता है, वो होता है आपके राज्यपाल। तो राज्यपाल किस प्रकार से काम करते हैं, उनकी कार्यकाल क्या होते हैं, उनका नियुक्ति कैसे किया जाता है, शपथ क्या होता है, उसके पास कौन कौन सी पावर होते हैं जिस पावर का वो राज्य में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी योग्यता क्या हो सकता है कि कौन व्यक्ति है जो भारत में किसी भी राज्य के राज्यपाल बन सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि राज्य की कार्यपालिका के बारे में जो संविधान में वर्णन कहाँ है। तो संविधान में इसका वर्णन है संविधान के भाग 6 में, जिसमें राज्य की कार्यपालिका के बारे में वर्णन किया गया है। वही संविधान के भाग 5 में क्या किया गया है, केंद्र की कार्यपालिका के बारे में है। तो उस प्रकार से केंद्र में जैसे कार्यपालिका काम करेगा उसी प्रकार से राज्य में भी कार्यपालिका काम करते हैं। तो राज्य में कार्यपालिका के जो पहले होते हैं वो होते हैं आपके राज्यपाल। राज्यपाल कैसे होते हैं कि देखिए, एक होता है आपके राज्यपाल और राज्यपाल से नीचे काम करते हैं आपके मुख्यमंत्री और वही इसके नीचे काम करते हैं आपके मंत्री परिषद। तो आज इसमें हम देख लेंगे कि राज्यपाल के बारे में, उसके बाद अगली क्लास में हम देखेंगे मुख्यमंत्री के बारे में और मंत्री परिषद के बारे में, उसके बाद देखेंगे। अब ये मंत्री परिषद क्या होता है, जैसे राज्य में कई मंत्री मिला करके छोटा छोटा कोई भी मंत्री जैसे कोई भी काम होता है वो कई विभाग में होता है। जैसे शिक्षा पर काम करने के लिए अलग विभाग हो गया, स्वास्थ्य पर काम के लिए अलग विभाग हो गया, वन पे काम करने के लिए, इस प्रकार से अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग विभाग होता है। और उस विभाग का एक हेड होता है जिसको कहा जाता है मंत्री। और कई मंत्री जी जो है वो मिल करके एक क्या बनता है, आपके मंत्री परिषद बनते हैं और उसके हेड होते हैं कौन, आपके मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री के ऊपर आपके कौन कार्यकारी के रूप में काम करते हैं, आपके राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो काम वो करते हैं, लेकिन कार्यकारी प्रमुख कौन होते हैं आपके, तो वो होते हैं आपके राज्यपाल। तो इसमें हम यही राज्यपाल के बारे में चर्चा इसमें देखेंगे विशेष रूप से। तो सबसे पहले देखें कि इसका किस में है वर्णन, तो संविधान के भाग 6 में है राज्य के कार्यकारी के बारे में वर्णन, कार्यपालिका के बारे में वर्णन। तो इसमें राज्यपाल जो होते हैं उसके बारे में है संविधान के अनुच्छेद 152 में इसके पद के बारे में बताया हुआ कि किसी भी राज्य में काम करने के लिए क्या होगा, आपके राज्यपाल होगा। तो उसके बारे में वर्णन किस में है, तो आपके 152 में है। वही कह रहा है कि अनुच्छेद 153 में क्या किया गया है कि किसी भी राज्य में क्या होगा, राज्यपाल होगा और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होना जरूरी है कि कोई भी राज्य होगा उसमें एक राज्यपाल चाहिए। लेकिन संविधान में जब 7वां संशोधन किया गया था 1956 में जो 7वां संशोधन हुआ, तो उस संशोधन के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि एक राज्यपाल 2 राज्य में भी काम कर सकते हैं। जैसे बिहार और यूपी मान लीजिए 2 राज्य है, तो ये बड़ा बड़ा राज्य है, कोई छोटा छोटा 2 राज्य, नॉर्थ ईस्ट में छोटा छोटा देखते हैं कि राज्य है, तो वैसे छोटा छोटा राज्य के 2 राज्य में एक ही राज्यपाल दोनों राज्य में वो काम कर सकते हैं। ये संविधान के अनुच्छेद किसमें है, अनुच्छेद कहते हैं 7वां संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया था, 1956 में इसको जोड़ा गया था, जिसके बारे में अनुच्छेद 153 के अंतर्गत राज्य में राज्यपाल के बारे में बताया गया। तो राज्यपाल की कार्य क्या होता है, तो राज्यपाल का काम होता है मूल रूप से कि ये संवैधानिक प्रमुख होता है। मतलब संविधान के अनुसार जो भी शक्ति है इसके पास वो होता है किसके पास, तो राज्यपाल के पास होता है। लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है। क्यों, क्योंकि राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री जो कहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। इसीलिए संविधान के वास्तविक प्रमुख कौन होगा, तो हो जाएगा आपके इसका राज्य का वास्तविक प्रमुख होगा आपके मुख्यमंत्री। जबकि कार्यकारी प्रमुख जो होंगे जिसके नाम पर कोई भी काम होगा, जो साइन करेंगे तब जाके काम पास होगा, तो उसका प्रमुख हो जाएंगे आपके राज्यपाल। और वही कह रहा है
कि केंद्र स्तर में जिस प्रकार से कौन काम करता है, आपके राष्ट्रपति करते हैं, कि राष्ट्रपति के पास जो जो पावर होते हैं केंद्र में, उसी प्रकार से लगभग उससे थोड़ा सा कम पावर होंगे। क्यों? क्योंकि वो करता है पूरे केंद्र का है सबसे बड़ा, और ये है कि राज्य का बड़ा है। तो राज्य में जितना भी काम होगा इसका सबसे बड़ा शक्ति इसके पास होगा। वही केंद्र में जो होगा पूरी शक्ति किसके पास होगा? तो केंद्र सरकार के पास होगा। तो केंद्र सरकार में राष्ट्रपति जैसे काम करता है वैसी राज्य में क्या करता है काम? तो आपके राज्यपाल काम करते हैं। और इसके पद का प्रावधान हो गया अनुच्छेद 152 में, कि 152 में कहा गया है कि किसी भी राज्य में एक क्या होगा? आपके राज्यपाल होगा। वही अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। और 7वां संशोधन के द्वारा यह भी जोड़ा गया कि एक राज्यपाल 2 राज्य का भी राज्यपाल हो सकते हैं। उसके बाद है कि इसका नियुक्ति कैसे होता है? नियुक्ति और एक होता है और एक होता है आपके निर्वाचन। तो नियुक्ति या निर्वाचन में अंतर है। क्या है अंतर? निर्वाचन मतलब हुआ कि जनता वोट डाल के जिसको चुनता है उसको कहा जाता है निर्वाचन। तो उसका क्या होगा? निर्वाचन। और इसका होता है क्या? राज्यपाल का नियुक्ति होता है। नियुक्ति मतलब चुन करके वहां जो इसका नियुक्ति जो है राज्यपाल का, ये केंद्र सरकार से नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो नियुक्ति इसको क्या हुआ कि एक व्यक्ति को सिलेक्ट कर लिया गया कि हाँ ये राज्यपाल के लायक है, उसको सिलेक्ट करके राज्यपाल बनाया गया। जबकि निर्वाचन होता है कि सभी जनता मिल करके वोट दे करके जिसको चुना जाता है उसको कहा जाता है निर्वाचन। तब इसकी नियुक्ति के बारे में बताया गया अनुच्छेद 155 में कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। कि राष्ट्रपति, ये जो राज्यपाल केंद्र का एक क्या होगा? आपके केंद्र का एक राजदूत होगा। राजदूत मतलब उसका प्रतिनिधित्व करेगा राज्य में। तो इसीलिए केंद्र की क्या होगा? ये राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा आपके? तो केंद्र सरकार करता है। केंद्र में सबसे प्रधान कौन है आपके? तो वो है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उस पर पूर्णतः नियंत्रण नहीं होता है। क्यों? पूर्णतः नियंत्रण होगा तो मान लीजिए किसी में राज्य में दूसरा पार्टी का है सरकार और केंद्र में है दूसरा पार्टी का सरकार, और केंद्र में जो राष्ट्रपति है वो केंद्रीय स्तर के राष्ट्रपति का, केंद्रीय स्तर में जो पार्टी है बहुमत में, उसके माध्यम से वो राष्ट्रपति है, उसके माध्यम से काम करते हैं वो। जैसे प्रधानमंत्री, मान लीजिए कि प्रधानमंत्री अभी बीजेपी का है, मान लीजिए प्रधानमंत्री है, और राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का जो, अगर राष्ट्रपति का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें देख लीजिएगा, तो उससे आपको ये कॉन्सेप्ट और बेहतरीन ढंग से क्लियर हो जाएगा। तो इसी चैनल में आपको वो भी मिल जाएगा, आपका जाके देख लीजिएगा, अच्छा से समझ लीजिएगा उसको भी। तो ये राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री के सलाह पर काम करते हैं। तो ये प्रधानमंत्री के सलाह पर काम करते थे, ये जो कहेंगे वो ये राष्ट्रपति काम करेंगे। तो राष्ट्रपति राज्यपाल का नियुक्ति करता है। किसका? राज्यपाल का। राज्यपाल का ये नियुक्ति किए। अब ये राज्यपाल है जो इसके प्रसाद पर्यंत पर है, कि मतलब जब तक प्रसाद मिलता रहेगा, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक राज्यपाल बना रहेगा पद पर। तो राष्ट्रपति के अनुसार ये राज्यपाल काम करेंगे। अगर इस पर पूर्णतः नियंत्रण होगा तो ये जो कहेगा वो ये काम करेगा राज्यपाल, और राष्ट्रपति जो, प्रधानमंत्री जो कहेगा राष्ट्रपति को वो कराएगा ये राज्यपाल से। तो ये तो प्रधानमंत्री के हिसाब से ही राज्य में भी काम होने लगा था। राज्य में जो मुख्यमंत्री, जो प्रमुख होता है कार्यकारी, वो कहेगा कुछ काम करने के लिए, तो ये अगर नियंत्रण में रहेगा और दोनों तरफ अलग अलग पार्टी है, केंद्र में अलग पार्टी रहेगा, राज्य में अलग पार्टी, तो राज्यपाल तो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के अधीन नहीं होता है। नियुक्ति वो करता है भले, लेकिन अधीन नहीं होता है। और राष्ट्रपति से क्या होता है? आपके स्वतंत्र होता है। आपके राज्यपाल केंद्र से क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ये राज्य का प्रमुख होते हैं। उसके बाद अगला इसका देख लिए कि इसका नियुक्ति कैसे किया जाता है। तो इसका नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ये क्या होते हैं? अपने पद पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति चाहेगा तो फिर उसको हटा करके दूसरे जगह भी भेज सकता है, फिर उसको क्या कर सकता है? त्याग पत्र भी उससे ले सकता है, ठीक ढंग से उसका काम नहीं करेगा तो इस प्रकार से इसका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उसके बाद इसका क्या होता है? आपके कार्यकाल। तो कार्यकाल जो है ये है इसका कार्यकाल के मतलब वो कितना दिन तक काम करेगा, कि राष्ट्रपति, राज्यपाल को कितना दिन तक काम कर सकता है वो राज्य सरकार में।
तो इसके लिए अमूमन जो होता है वो 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है, लेकिन ये फिक्स ना है कि ये 5 वर्ष तक ये काम करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका नियुक्ति राष्ट्रपति ने किया है, और राष्ट्रपति ने नियुक्ति किया है तो अपना हिसाब से थोड़ा बहुत करवाएगा। तो उसको क्या है कि ये प्रसाद पर्यंत पर जब तक ये ठीक से काम कर रहा है राष्ट्रपति के माध्यम से तब तक उसको रखेगा, मतलब प्रसाद पर्यंत पर उसको रखेगा। इसको हटाने की क्या है, कोई भी विधि नहीं है। जब राष्ट्रपति चाहे इसको हटाना तो राज्यपाल को हटा सकता है। उसके बाद है कि त्याग पत्र भी दे सकता है। जब ये चाहेगा कि हम ठीक से काम हमको नहीं करने दे रहा है गवर्नमेंट, हम अपनी इच्छा से क्या करते हैं, त्याग पत्र दे सकते हैं। तो ये अपना त्याग पत्र दे करके भी पद से हट सकता है। तो ये हो गया आपके त्याग पत्र देकर भी ये हट जाता है। उसके बाद है राज्यपाल बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए। कोई भी पद पर किसी को बैठाएगा तो ऐसे ही किसी को तो नहीं बैठा देगा, इसके लिए कुछ ना कुछ उसमें विशेष योग्यता होना चाहिए ताकि उसको वहां पे बैठाए। तो वो इतना बड़ा राज्य का कार्यकारी प्रमुख बनेगा तो उसके अंदर पावर होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले योग्यता है कि ये तो योग्यता सभी को पता रहता है कि वो भारत का नागरिक हो। ऐसा क्यों किया जाता है कि भारत का नागरिक हो? क्योंकि भारत एक है स्वतंत्र देश है, संप्रभु देश है। किसी दूसरा देश का नागरिक को क्या कानून की तरफ से नहीं दिया जा सकते। संप्रभु है मतलब अपना निर्णय लेने की क्षमता स्वयं रखता है। इसीलिए किसी भी देश में, भारत में कोई भी जो संवैधानिक पद होगा उसमें भारत का नागरिक जो होना अनिवार्य कर दिया है। तो इसीलिए भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा, इसके जो है 35 वर्ष की उम्र होना चाहिए। 35 वर्ष की उम्र क्यों? क्योंकि 35 वर्ष के बाद थोड़ा सा उसमें क्या मेच्योरिटी बहुत ज्यादा आती है, सोचने समझने की क्षमता बहुत ज्यादा आता है। वो कोई भी निर्णय है जो बहुत सोच समझ कर लेंगे, इसीलिए उसको ज्यादा मेच्योर होना चाहिए, ज्यादा समझदार होना चाहिए। इसीलिए इनका उम्र क्या होता है, 35 वर्ष का होता है। और तीसरा कह रहा है कि वो अलग राज्य का होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर मान लीजिए वो उसी राज्य का है और उसी राज्य में राज्यपाल बन गया तो उस राज्य का तो वो सबसे बड़ा प्रमुख हो गया, काम करने का कार्यकारी प्रमुख तो हो गया। तो वो चाहेगा तो अपना हिसाब से जब पावर में आ जाएगा तो कहेगा ओ ये आदमी हमारे साथ गलती की, उसको कर दो डिसमिस। उसके पास पावर आ गया तो किसी को भी वो क्या कर सकता है, हटा सकता है इच्छा से अपना। तो ऐसा वो अपना पावर का दुरुपयोग कर सकता है जब वो उसी राज्य का होगा, या उस राज्य का होगा तो उस राज्य में उसका रिश्तेदार जो भी पारिवारिक संबंध होगा उसका विकास पर वो विशेष ध्यान देने लगेंगे। इसीलिए क्या किया गया, बाबा साहब ने जो संविधान लिखे उसमें ही ऐसा प्रावधान कर दिया गया कि राज्य में जो राज्यपाल होगा वो उस राज्य का नहीं होगा, वो दूसरे राज्य का होगा। तो ऐसा है कि राज्य में जो राज्यपाल बनाया जाएगा वो क्या होगा, वो दूसरे राज्य का होना चाहिए। तीसरे उसके बाद है कि कह रहा है कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर की मतलब हो गया कि कोई भी सरकारी नौकरी उसको नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं दूसरा जगह कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, कोई कहीं अधिकारी बना हुआ है और वहीं से वो राज्यपाल भी फिर बन गया तो एक तरफ से अधिकारी का पेमेंट ले रहा है, दूसरी तरफ राज्यपाल का। तो वैसा नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी तरह का लाभ के पद पर न होना चाहिए, सरकारी लाभ के पद पर। प्राइवेट तो अपना उसका पर्सनल है जो कुछ भी कर रहा है, लेकिन सरकारी जो पद पर हो रहा है उसको कहा जाता है लाभ के पद पर। तो कोई लाभ के पद पर वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद या विधानमंडल का क्या होगा, सदस्य न होगा। जैसे संसद में वो किसी पद पर तो अगर सदस्य होगा तो वहां तक किसी न किसी पद पे होगा, तो इस प्रकार से वो क्या होना चाहिए, नहीं विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए और नहीं संसद का आपके सदस्य होना चाहिए। तो इस प्रकार ये देखिए कि इसका योग्यता क्या होता है, इसकी नियुक्ति कैसे किया जाता है, इसका कार्यकाल क्या होता है और इसका काम क्या होता है, क्या क्या इसके पास काम है। उसके बाद इसके पास है जो इसको अगर मान लीजिए सिलेक्ट कर दिया गया, नियुक्ति कर दिया जाए तो उसको कोई ना कोई है कि पद के लिए उसको क्या शपथ दिलवाएगा। शपथ इसलिए दिलाया जाता है ताकि वो ईमानदारी से काम करे, लेकिन फिर भी ईमानदारी से काम नहीं करता है कोई तो अलग की बात है। लेकिन शपथ दिलाने का जो प्रोसेस संविधान में दिया गया वो इसीलिए दिया गया क्योंकि शपथ लेने के बाद वो ईमानदारी से काम करेगा। तो शपथ लिया क्यों, क्या चीज का, उसको शपथ दिलाएगा कौन, तो संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत जो व्यक्ति उस राज्य में उससे बड़ा होगा वही ना उसको शपथ दिलाएगा। तो मुख्यमंत्री वहां पे होगा तो छोटा हो जाएगा, इसीलिए उस राज्य में
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वो उसको क्या करेंगे, आपके शपथ दिलाएंगे। किसको? तो राज्यपाल को। तो जो उच्च न्यायालय होगा, जैसे किसी भी राज्य का एक अपना अधिकार क्षेत्र में उच्च न्यायालय होता है, उस उच्च न्यायालय के सबसे जो वकील, मतलब वकील कहते हैं, जो जज होंगे, हाई मतलब मुख्य जज, मुख्य क्या होंगे आपके न्यायाधीश, वही क्या करेंगे, इनको शपथ दिलाने का काम करेंगे। उसके बाद शपथ भी दिला लिए तो उसके बाद ये तो बन गए राज्यपाल। तो इसके पास कुछ पावर आ गया। पावर में इनके पास कुछ पावर आता है, ये क्षमादान की शक्ति है। क्षमादान की शक्ति में जैसे कोई भी किसी व्यक्ति को सजा हो गया तो उसमें क्षमा कर सकता है वो। तो संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल क्या कर सकते हैं, क्षमादान कर सकते हैं। कोई भी बहुत बड़ा सजा किसी को दे दिया गया, 20 साल की सजा, तो उसको कम कर सकते हैं। किसी को कारावास दे दिया गया, कठोर सजा दे दिया गया, तो उसको नॉर्मल सजा में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से वो क्षमा कर सकते हैं कुछ सजा को, लेकिन मृत्यु दंड के लिए वो कुछ नहीं कर सकते। मृत्यु दंड को क्षमा करने का शक्ति सिर्फ किसके पास है, तो केंद्र में राष्ट्रपति के पास है, जो अनुच्छेद 72 के तहत उसको मिला है कि राष्ट्रपति, ये जो राज्यपाल जो है, ये क्षमादान करेंगे। सिर्फ मृत्यु दंड को छोड़ के बाकी सभी चीज में ये क्षमादान कर सकते हैं। और यही है कि क्षमादान वो किस में करेंगे, तो राज्य सूची में जो भी चीज विषय है, जो राज्य सूची में वर्णन है, सूची जो 3 तरह के होते हैं, एक संघ सूची होते हैं, एक समवर्ती सूची और एक राज्य सूची। तो संघ सूची में है केंद्र सरकार कानून बनाती है, और राज्य सूची में राज्य सरकार, समवर्ती में दोनों। तो ये राज्य के चूंकि कार्यकारी प्रमुख है, इसीलिए राज्य के जो सूची है, राज्य सूची, उसमें जो कानून है, उस पर जो नियम बनाने का राज्य को अधिकार है, उसके माध्यम से किसी को अगर सजा मिला है तो उस पर ये क्षमादान आपके कर सकते हैं। ये सिर्फ किसको नहीं कर सकते, तो ये मृत्यु दंड को नहीं माफ कर सकते हैं। उसके बाद है अध्यादेश। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जैसे केंद्र सरकार को में राष्ट्रपति जिसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 123 के तहत, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल को 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो इसके तहत यह अध्यादेश मतलब क्या होता है, जब अध्यादेश मतलब बहुत बड़ा, ये क्या हुआ, आदेश हो गया। क्या हुआ, अध्या प्लस आदेश, तो बहुत बड़ा ये आदेश है। तो इसके तहत क्या होता है कि जब विधानमंडल में कोई सत्र नहीं चल रहा हो, कोई सत्र न चल रहा, अब कोई कानून ऐसा है जिसको पास करना इमीडिएटली तुरंत में जरूरी है, और सत्र नहीं चल रहा है या दोनों सत्र में मतभेद चल रहा है, तो उसके बीच में क्या करेंगे कि राज्यपाल अध्यादेश जारी करेंगे। अध्यादेश जारी करके वो दोनों के एक साथ बुलाएंगे और उस अध्यादेश में तुरंत उसको कानून को पास करा करके और लागू करवाएंगे। ऐसा आपातकाल की मतलब अचानक जब कोई भी चीज जरूरत है, उस हालात में अगर नहीं हो रहा है, तो वहां पे ये अध्यादेश का प्रयोग करके और कानून को पास करवा सकते हैं। उसके बाद है कि राज्यपाल की कुछ शक्ति है विशेष, यहाँ वर्णन किए हम कि इसका जो है इसका काम क्या होता है, नियुक्ति कैसे होता है, कार्यकाल क्या होता है, इसके लिए योग्यता क्या होना चाहिए, इसको क्या क्या कैसे क्षमादान करने की जो शक्ति है, उसके बाद है शपथ कैसे दिलाया जाता है, ये सब चीज को हम डिस्कस किए। और इसके पास कुछ होता है आपके क्या, राज्यपाल के पास कुछ विशेष शक्ति भी होता है। विशेष शक्ति में टोटल 4 तरह के शक्ति होते हैं, उस शक्ति को भी हम वर्णन करेंगे। तो इसको पहले हम एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या राज्यपाल के बारे में हम पढ़े। तो राज्यपाल जिस प्रकार से केंद्र सरकार में राष्ट्रपति काम करते, सेम उसी तरह लगभग काम क्या होता है आपके, सेम होता है किसका, राज्यपाल का, वो राज्य में काम करते हैं। तो इसके बारे में संविधान के भाग 6 में वर्णन है इसके बारे में। और राज्य में जो है कार्यकारी प्रमुख के रूप में होते हैं मुख्यमंत्री, और कार्यकारी प्रमुख के रूप में होते हैं राज्यपाल, जबकि वास्तविक प्रमुख के रूप में होते हैं कौन आपके, तो मुख्यमंत्री होते हैं। ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल सेम काम करते हैं। अनुच्छेद 152 में राज्यपाल के पद के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए, जबकि वही संविधान में 7वां संशोधन करके 1956 द्वारा ये भी बताया गया कि किसी भी राज्य में 2 भी राज्यपाल हो सक, मतलब 2 राज्य का एक राज्यपाल हो सकते हैं। इस प्रकार से संशोधन करके किया गया। उसके बाद किया गया कि ये राज्यपाल जो है वो केंद्र से क्या होगा, स्वतंत्र होगा।
इसका नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन फिर भी वो केंद्र से क्या होगा? स्वतंत्र होगा। ये राज्य में किसी भी काम करने के लिए खुद ही सक्षम होंगे। और इसका कार्यकाल जो होगा वो अमूमन होता है कि 5 वर्ष का होता है, परंतु इनका कार्य मुख्य रूप से होता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, कि राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक वो उसको वहां पे रख सकते हैं, चाहेंगे तो उसको हटा सकते हैं, चाहेंगे तो दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, या त्याग पत्र दे करके वो खुद चाहता है राज्यपाल कि हम त्याग पत्र दे, तो त्याग पत्र दे करके भी वो पद से इस्तीफा दे सकते हैं। और वही इसकी योग्यता के बारे में अनुच्छेद 157 में है और 158 में कि भारत के वो नागरिक होना चाहिए, वो 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और वो उस राज्य का नहीं हो, दूसरे राज्य का होना चाहिए, और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। और वही उसके बाद है शपथ, जो है शपथ दिलाने का जो काम होता है उसमें उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वो उसको क्या करेंगे? शपथ दिलाएंगे। और अनुच्छेद 161 के तहत उनको क्षमा करने की भी शक्ति प्राप्त है। तो किस पर क्षमा करेंगे? तो जो राज्य सूची में जो विषय वर्णन है उस पर वो क्षमा दे सकते हैं। सिर्फ एक क्षमा को इसमें नहीं दे सकते हैं, वो मृत्यु दंड की सजा में वो कुछ नहीं कर सकते हैं। और अध्यादेश जारी करने की इनके पास शक्ति है। अध्यादेश के मतलब ऐसा आदेश में दोनों विधानसभा और विधान परिषद वाले कुछ राज्य हैं, 6 राज्य में विधान परिषद है टोटल। तो अगर कानून में अनबन हो रहा है, दोनों में नहीं पास हो पा रहा है, तो उस बीच में क्या करेंगे? वो एक अध्यादेश जारी करेंगे, दोनों का संयुक्त सदन बुलाएंगे और उसमें वो कानून को पास करके इमीडिएटली लागू करेंगे। तो इस प्रकार से जो है अध्यादेश जारी करने की उनके पास शक्ति प्राप्त है। ये होता है, ये आपको अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा। तो इससे एक नए क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आपको एक बार बैठ जाएगा दिमाग में स्टोरी, तो आपको आसानी से क्या होगा? आपके याद हो जाएगा। तो आराम से क्वेश्चन को आप कैसे भी करके उसका पोस्टमार्टम करके आंसर निकाल लीजिएगा। आंसर निकाल लीजिएगा वैसे तो आपको आसान हो जाएगा। अगर क्लास में समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा होगा वीडियो, तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद। राज्यपाल के पास कुछ शक्ति भी होते हैं। शक्ति विशेष रूप से शक्ति का मतलब हुआ कि पावर, वो क्या क्या उसके पास पावर है, वो क्या क्या काम को कर सकते हैं, क्या क्या काम को वो रोक सकते हैं। तो इस प्रकार से उनके पास जो शक्ति है, इस शक्ति के बारे में वर्णन अनुच्छेद 154 में है कि राज्यपाल के पास जो जो शक्ति होगा वो उसका वर्णन किस में किया गया है? 154 में किया गया है। उसमें शक्ति में होता है कि आपका वित्तीय शक्ति। तो वित्तीय शक्ति मतलब हो गया कि पैसा कौड़ी का लेन देन का जो भी शक्ति होगा उस प्रकार की जो शक्ति हुआ वो हुआ आपके वित्तीय शक्ति। तो वित्त मतलब पैसा, तो पैसे से रिलेटेड ही वो काम करने की शक्ति होगा। तो उसमें जो है पहला है कि विधानसभा में जो राज्य सरकार, जो अपना सभी राज्य सरकार अपना अपना देखते हैं कि बजट साल में पेश करती है, तो बजट पेश जो करता है, तो संविधान में इसे बजट शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया गया है। उसके जगह पे न क्या कहा गया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक मतलब साल भर के, वित्त मतलब पैसा, विवरण मतलब उसकी व्याख्या। तो साल भर में जो पैसा का लेन देन जो करना है कैसे, उसको कहा गया है बजट। तो उसको पेश करने की जो पावर है वो राज्यपाल ही करते हैं आपके। उसके बाद है कि धन से संबंधित मामला होगा, ये वित्त का है पैसा, तो इसीलिए धन से संबंधित जो मामला होगा वित्त विधेयक होगा। तो वित्त विधेयक पेश करने से पहले राज्य के राज्यपाल से क्या होगा? आपके सहमति लेगा पहले कि हाँ हम धन विधेयक पेश कर रहे हैं। तो धन विधेयक जो विधानसभा में पेश होगा, तो उसको पेश करने से पहले वो क्या होगा आपके? तो राज्यपाल से वो अनुमति लेगा। और वही है कि अगला है कि आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि मतलब किसी भी व्यक्ति के पास क्या होता है? कुछ ऐसा पैसा होता है जो अचानक से आपके खर्च करना है, जब उस समय में निकालने का पावर होगा। तो उसी प्रकार राज्य में भी क्या है कि राज्य भी इतना बड़ा एक परिवार ही है, समझिए इतना बहुत बड़ा एक स्टेट को चलाना है। तो एक परिवार की तरह उसको कभी कोई समस्या हो गया, कुछ अचानक कोई घटनाएं हो गई, चाहे अचानक बाढ़ आ गया, चाहे अचानक किसी भी तरह के अचानक काम आ गया, तो उसमें जो आकस्मिक निधि में जो कुछ पैसा रहेगा उसको निकालने का जो है शक्ति किसके पास है? तो वो राज्यपाल के ही पास सीमित है। तो उसको कहा जाता है आपकी एक वित्तीय शक्ति। उसके बाद है कि उसके पास न्याय करने का भी कुछ शक्ति होता है। न्यायिक शक्ति के मतलब हो गया
कि न्याय से संबंधित जो भी काम करने का उसके पास पावर है कि वो कर सकता है, उसको कहा जाता है न्यायिक शक्ति। उसमें सबसे पहले आप देखें कि क्षमादान की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल राज्य सूची में जो विषय है उस पर क्या कर सकते हैं आपके, तो क्षमा कर सकते हैं। सिर्फ मृत्यु दंड में वो क्षमा नहीं करते हैं। उसके बाद है न्यायाधीशों की नियुक्ति। तब ये जो है किसी भी जिला के जो न्यायालय होगा उसमें जो न्यायाधीश होगा उसका नियुक्ति वो कर सकते हैं, और लेकिन उच्च न्यायालय में नहीं कर सकते नियुक्ति। इसको ध्यान रखिएगा कि उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होगा उसका नियुक्ति आपके राज्यपाल नहीं करेंगे, उसका नियुक्ति केंद्र सरकार से किया जाएगा। वही राज्य में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं वही, और उसका स्थानांतरण भी कर सकते हैं, मतलब ट्रांसफर दूसरा जगह करना होगा तो वो भी आपके राज्यपाल कर सकते हैं। और उस कोर्ट में तो सिर्फ न्यायाधीश ही नहीं होंगे, तो उसमें जो अन्य भी कुछ लोग होंगे जो न्याय कार्य से जुड़े होंगे उनकी भी नियुक्ति कौन करेंगे आपके, तो ये आपके राज्यपाल ही करेंगे। ये दोनों शक्ति आपको किसके अंतर्गत आएगा, तो न्याय करने के। तो न्याय से संबंधित शक्ति को न्यायिक शक्ति कहा गया। उसके बाद अगला आता है आपके कार्यकारी शक्ति, कि काम करने की क्या क्या इनके पास शक्ति है। तो जैसे केंद्र में कोई काम होता है तो राष्ट्रपति के नाम पर होता है, उसी प्रकार राज्य में जो काम होगा वो किसके नाम पर होगा, राज्यपाल के पास। तो राज्य में कार्यकारी प्रमुख कौन होंगे आपके, तो राज्यपाल होंगे। तो कोई भी काम होगा वो राज्यपाल के ही नाम से होगा। उसके बाद है मंत्रियों की नियुक्ति। जैसे जनता द्वारा वोट देकर के चुना गया तो मंत्री मुख्यमंत्री सब बना, तो मुख्यमंत्री जो बन गया तो मुख्यमंत्री अब जिसको जिसको मंत्री कर बनाने के लिए कहेगा तो ये राज्यपाल क्या कहेंगे, वो करेंगे उसकी नियुक्ति। राज्यपाल मंत्री सबकी क्या करेंगे, आपके नियुक्ति करेंगे। उसके बाद है महाधिवक्ता की नियुक्ति। जैसे कोई व्यक्ति पर अगर केस हो गया तो वो अपना वकील एक रखता है, तो वैसी अगर राज्य पर कोई गलत कानून बना और राज्य पर किसी ने केस कर दिया तो राज्य को भी वकील रखना पड़ेगा। तो उस प्रकार से जो वकील रखेगा उसको कहा जाता है महाधिवक्ता। तो उसको नियुक्ति भी कौन करता है आपके, तो वो राज्यपाल ही करते हैं। और अगला है कि राज्य लोक सेवा आयोग की भी नियुक्ति करते हैं। जैसे बिहार में जो हो गया बीपीएससी हो गया, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसी को कहा गया राज्य लोक सेवा आयोग। जैसे इसको कहा जाता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो राज्य में जो लोक सेवा आयोग का काम करेंगे, जैसे केंद्र में करता है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी काम करता है, तो उसका नियुक्ति कौन करेगा आपके, तो केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति करेंगे। उसी राज्य में जो होगा स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन होगा उसकी नियुक्ति जो होगा वो राज्यपाल करेंगे। और उसके बाद है कहा कि आपातकाल की शक्ति किसके पास है, तो वो भी राज्य में जो आपातकाल लागू कराना हो तो उसकी शक्ति राज्यपाल के पास है। कि राज्यपाल यहाँ से लिखित एक पत्र देंगे राष्ट्रपति को और वो निवेदन के बाद वो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, या किसी भी तरह का जो ऐसा स्थिति होगा उसके अकॉर्डिंग आपातकाल लगाएंगे। आपातकाल में राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और 3 तरह के राष्ट्रपति शासन, ये तीनों तरह के आपात लगते हैं। तो इसके लिए अनुशंसन कौन करेंगे, तो ये आपके राज्यपाल देंगे लिख करके लेटर केंद्र सरकार को। तो वो लगवाने की भी शक्ति किसके पास है, तो राज्यपाल के पास है राज्य में। उसके बाद होता है इनके पास विधायी शक्ति होता है। विधायी मतलब विधि बनाने की शक्ति। तो विधायी शक्ति तब विधानसभा में जो जिस तरह की इनको शक्ति प्राप्त है उस शक्ति को कहा गया है विधायी शक्ति। तो इसमें पहले है कि विधानसभा के सत्र को आहूत करना। आहूत मतलब आहूत, आ मतलब आना, आने के लिए बुलाने की शक्ति जिसके पास है वो है आपके किसके पास, तो इसी राज्यपाल के पास है। उसके बाद है कि सत्रवसान, सत्र को वसान करना, तो उस सत्र वसान करने की शक्ति किसके पास है, तो राज्यपाल के पास है। और विघटित करना का भी शक्ति किसके पास है, तो राज्यपाल के पास है। विघटित मतलब जब काम जिस चीज के लिए सत्र बुलाया गया, सत्र जब खत्म हुआ तो उसको विघटन कर दिया गया, तोड़ दिया गया, तो उसको कहा गया विघटित। तो विघटित करने की भी शक्ति किसके पास है आपके, तो राज्यपाल के पास है। उसके बाद है कि अनुच्छेद 333 के तहत एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करने का भी पावर किसके पास है, तो राज्यपाल के पास है। जैसे केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति के पास 2 नियुक्ति करने का है पावर, लोकसभा में भी करता है नियुक्त और राज्यसभा में भी करता है। उसी प्रकार राज्य में भी विधानमंडल में क्या है आपके, तो ये जो एंग्लो प्रकार से अनुच्छेद 333 के तहत एक एंग्लो इंडियन के भी नियुक्ति करने का पावर राज्यपाल के पास है। उसके बाद है धन विधेयक पर पूर्व सहमति
धन विधेयक जो पेश होगा विधानमंडल में, तो उस पर पेश करने से पहले राज्यपाल की अनुमति लेना पड़ेगा। वही है कि इसके पास और भी पावर है आपके वीटो पावर। वीटो पावर के मतलब कोई भी कानून बना वो गया है विधानमंडल से पास होकर के राज्यपाल के पास साइन करने के लिए, और राज्यपाल को लग रहा है कि ये ठीक कानून नहीं है, तो उस पर वो वीटो अपना लगा करके उसको कानून को वहीं पर स्थगित कर सकते हैं। तो इस प्रकार के पावर को वीटो पावर कहा गया है। तो इस प्रकार वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में।